My name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor IPM, PhD Education, teaching experience for 10 years, specialization Pedagogy of Science, topic Chemical Reaction and Equations। तो जैसा कि स्टूडेंट आज का ये टॉपिक है, इसमें ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हम नॉर्मली जानते हैं। अब बात करते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेचुरलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शन को अलग अलग प्रकार से, इनका ज्ञान अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। अगर आप बात करें कि रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या है, ये आप जानते हैं कि इसमें अभिकारक आते हैं, उत्पाद आते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जैसे ऊपर के समीकरण में इससे पहले आपको जो पढ़ाया गया था। किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में यदि हम पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। जब केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ए जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन एग्जांपल A + B = AB। कहने का मतलब A और B प्रोडक्ट मिलकर, A और B मिलकर आपस में कॉम्बिनेशन करने के बाद में AB एक वन प्रोडक्ट बन गया, जो कॉम्बिनेशन का उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल रखा, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है एयर की उपस्थिति में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, Mg मैग्नीशियम + O2 = 2MgO, नया प्रोडक्ट बन गया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस प्रकार डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर कंपाउंड, जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंडों में टूट जाए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, जैसे Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu, तो इसमें Cu का डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, AgCl बन गया और NaNO3, यानी कि दोनों में अलग अलग AgCl के साथ आ गया और नाइट्रेट सोडियम के साथ आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इस प्रकार रिडॉक्स रिएक्शन है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, तो कॉपर + H2O का मतलब वाटर निकल जाता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। इन्हीं के आधार पर आप कह सकते हैं कि जैसे एक Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ये इस रिएक्शन का उदाहरण है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम ये कह सकते हैं क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप ये डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण हो गया, यानी कि जो Fe था वो अलग निकल गया और Al ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो गया। उसके बाद कुछ इक्वेशन दे रखी हैं जिनको बैलेंस करना है, जिसमें एक HNO3 + COH2 CNO3 + H2O, तो ये पहली रिएक्शन है। यदि इसमें वैलेंसी इसमें लेफ्ट हैंड में 2HNO3 कर दें और COH ऐसे ही रहेगा, तो CNO3 + 2H2, यानी कि जो लेफ्ट हैंड की वैलेंसी है और राइट हैंड की वैलेंसी बराबर रहेगी। ऐसी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 से क्रिया करता है, Na2SO4 + H2O, तो इसमें जो NaOH है उसमें दो वैलेंसी सोडियम की दो ली जाएंगी और वाटर की भी दो वाटर के अणु लिए जाएंगे, जिसके आधार पर इक्वेशन संतुष्ट होती है। ऐसी सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, जो AgNO3 सोडियम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है, तो सिल्वर क्लोराइड + NaNO3 बनता है।
ऐसी BaCl2 है, H2SO4 से क्रिया करता है, BaSO4 प्लस HCl की जगह 2 HCl लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और लेफ्ट राइट हैंड पर भी हाइड्रोजन के 2 ही अणु होने चाहिए। इस प्रकार आप जो है इन इक्वेशन को सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करते हैं, जिंक नाइट्रेट बनता है, एल्युमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं, एल्युमिनियम का क्लोराइड और कॉपर बनता है, बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो CaOH का होल ट्वाइस की जब CO2 से क्रिया करते हैं CaCO3 प्लस H2O, Zn की जब 2AgNO3 के साथ क्रिया करते हैं तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, और 2Al कि जब 3Cl2 से क्रिया करते हैं तो 2AlCl3 प्लस 3Cu, और BaCl2 की जब K2SO4 से क्रिया करते हैं तो BaSO4 प्लस 2KCl। इस प्रकार हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैलेंसी है उनको संतुष्ट कर सकते हैं, और जब तक दोनों वैलेंसी संतुष्ट नहीं होंगी तब तक कोई भी इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन नहीं मानी जाती। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन B.Ed एंट्रेंस के एग्जाम में आते हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दिए गए हैं, यही मैंने बताया कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिवर बर्न्स इन एयर। क्या होता है कि जब मैग्नीशियम रिवन को गर्म किया जाता है एयर में, तो व्हेन मैग्नीशियम रिवन बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 2 mg की जब O2 से क्रिया करती है, यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो 2 MgO एक नया मैग्नीशियम ऑक्साइड का नया प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन द जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब डाइल्यूट HCl के साथ जिंक क्रिया करता है तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत B.Ed एंट्रेंस में पूछा जाता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूज फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन वास्तव में एक सिंबॉलिक नोटेशन है जिनका यूज आप फॉर्मूले में इंस्टेड ऑफ वर्ड्स की जगह फॉर्मूले में यूज करते हैं वो केमिकल इक्वेशंस के रूप में काम आती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ये बता ही चुके हैं आपको। इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम इनकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।